ये तो स्टार्ट कर लूँगा, लाइव बस करना है आपको। धन्यवाद जी। चलो जी देखते हैं आज की कहानी, बाबा राकेश की जुबानी। तो सप्लाई पिछली क्लास में करवाया था मैंने, कहाँ तक? सप्लाई शेड्यूल सप्लाई करवा दिया था ना, बाकी बात खत्म उसमें। बाकी एक बार खुद से ही पढ़ना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक बार खुद से पढ़ना है, 5 मिनट का टॉपिक, जैसे डिमांड में था वैसे ही है, फॉर्मूला सेम लगाने, कोई अंतर नहीं है। ओके, हम लोग आज शुरू करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को, लेकिन अगली क्लास जो हमारी होगी, अगली क्लास है तो फ्राइडे को है, फ्राइडे को है, उसमें सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करके आ जाना, सिर्फ डॉट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। जो अगली क्लास हमारी फ्राइडे को होगी उसमें सिर्फ पूरा का पूरा डॉट डिस्कस करेंगे, तभी तो सैटरडे को निचोड़ेंगे। सैटरडे को तो टेस्ट है, ग्रुप में मैसेज किया था मैंने, सैटरडे को टेस्ट। हाँ बस टाइमिंग नहीं बताऊंगा, कभी भी हो सकता है। और अगर किसी को एब्सेंट होना है तो वो पहले ही मुझे इन्फॉर्म करना। आप तो टेस्ट देंगे नहीं, वैसे डिमांड तो पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई तो पढ़ा होगा ना, तो टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड सप्लाई का ही टेस्ट है, बाकी कोई ऐसी उसमें फालतू बातें हम लोग करेंगे नहीं। तो टेस्ट चाहो तो देना तो दे सकते हो। डिमांड, हाँ बोल, क्या नहीं आएंगे? ऑनलाइन तो देंगे, अच्छा ट्रेनवा में रहेंगे। क्वेश्चन मत मांगना, बाद में टेस्ट देना ऑनलाइन, जैसे ही फ्री होगा बोल देना सर जी 1 घंटे का टाइम है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे दो। छोड़ने वाले नहीं है बेटा, हम इंसान जरा दूसरे किस्म के हैं। क्या हुआ? सैटरडे के बाद संडे को फ्री हो जाएगा ना, संडे को टेस्ट दे दियो। लिखिए बेटा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हाँ सप्लाई में और कुछ नहीं है, मैंने बोला सप्लाई में कुछ है ही नहीं, बस वो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स लिखवाना था ताकि वो आपके समझ में आ जाए, बाकी कुछ भी उसमें नहीं करना। एक बार बस रीड करना ना, नोट्स दे रखा है, रीड करना, जो भी दिक्कत होगी बाबा राकेश सभी जिंदा हैं, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। देखिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये हमने बात करनी है यहाँ पे। अगर प्रोडक्शन और कॉस्ट की बात करते तो सबसे पहला बात तो ये बनता है कि प्रोडक्शन हमारा होता क्या है। प्रोडक्शन हम लोग किसको कहते हैं, यही होगा ना। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। मतलब जब हम किसी भी गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, जब हम किसी भी गुड्स को क्या करेंगे बेटा? एग्जिस्टेंस में लाएंगे, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा? प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? वो हमारा प्रोडक्शन के नाम से। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? उत्पादन की, गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाना। गुड्स को क्या करना बेटा? एग्जिस्टेंस में लाना, अस्तित्व में लाना। तो जहां पर भी हम बात करेंगे तो वहां पर लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कि जहां पर हम लोग इनपुट से कन्वर्ट किस में कर देते बेटा? आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इनपुट से कहां पे कन्वर्ट करते बेटा हम लोग? आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी नहीं लिखना है, ठीक है, कि जहां पर हम लोग इनपुट से कन्वर्ट कर देंगे आउटपुट में, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। जैसे आप लोग अभी सीए फाउंडेशन में आए, तो अभी सीए के लिए क्या है आप लोग? रॉ मटेरियल। सीए के लिए क्या है अभी आप? रॉ मटेरियल। आपको प्रोसेस में डाला गया, फिर आप फाउंडेशन करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर फाइनल करेंगे, और बाद में बोलेंगे नो आई एम फिनिश गुड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है कि नहीं? तो इतने प्रोसेस में होने के बाद ना, तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या हुआ बेटा? कि अगर कहीं पर भी रॉ मटेरियल है, अगर कहीं पर भी क्या है बेटा? हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर के फिनिश गुड्स अगर बन जाता है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। यही हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन। कि अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक प्रोसेस है ना बेटा? ये हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। कि हर एक प्रोसेस के अंतर्गत होगा ना,
कि भाई रॉ मटेरियल से हम लोग WIP की बात करेंगे, फिर तब जाकर के फिनिश गुड्स की बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा प्रोडक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्शन। और जो हमारा गुड्स बना है इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोडक्ट। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? प्रोडक्ट के नाम से। कि जो हमारा गुड्स तैयार हुआ है, जो हमारा गुड्स तैयार हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। जो हमारा गुड्स तैयार हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो प्रोसेस है वही हमारा क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। कि अगर हम लोग इनपुट से आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? इनपुट से आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा इनपुट से आउटपुट तैयार होगा, जो हमारा क्या होगा बेटा? इनपुट से आउटपुट तैयार होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। और जो गुड्स तैयार हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। वही हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो अब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले गुड्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि गुड्स हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो बताने की जरूरत फिर से है क्या? नहीं, गुड्स के टाइप तो सभी जानते हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, बाकी जरूरत होगी तो मैं फिर से उसको करवा दूंगा। अब जो ये हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है, ये जो हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ गए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ या नहीं हुआ? कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसी बदलाव का नाम होता है बेटा फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम होता है बेटा? फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के स्वरूप। क्या बोलते हैं इसको बेटा? उत्पादन के स्वरूप। की प्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, उन चीजों को यहां पर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो क्या नाम दिया जाएगा बेटा उसका? फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है फॉर्म्स यूटिलिटी। क्या आता है बेटा? फॉर्म्स यूटिलिटी। अब ये फॉर्म्स यूटिलिटी क्या है भाई? फॉर्म्स यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब यूटिलाइजेशन, कि जब उसकी क्या हो? उपयोगिता बढ़ जाए। जब उसकी क्या हो जाए? उपयोगिता बढ़ जाए। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी गुड्स के फॉर्म में बदलाव कर दिया जाए, अगर क्या हो बेटा? किसी भी गुड्स के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, बदलाव कर दिया जाए, स्वरूप में बदलाव कर दिया जाए, आकार में बदलाव कर दिया जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? वो हमारा फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। तो अगर कहीं भी ऐसा कोई गुड्स हो कि किस में बदलाव हो? फॉर्म में, स्वरूप में, आकार में, तो कहता है ड्यू टू चेंज इन फॉर्म्स ऑफ गुड। है कि नहीं? फॉर्म्स का मतलब क्या हो बेटा? हमने क्या बोला? स्वरूप, आकार। कि अगर कहीं पर शेप में बदलाव कर दिया जाए, साइज में बदलाव कर दिया जाए, इन सब कारण से अगर गुड्स की यूटिलिटी बढ़ती है, अगर इन सब कारणों से गुड्स की यूटिलिटी बढ़ती है, तो वो हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जानेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वुड टू फर्नीचर। है कि नहीं? लकड़ी से हमने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, यूजेज बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं, अब इसके बदले अगर मान लो 5 किलो वाला एक लोहा का टुकड़ा रख दिया जाता है और एक लकड़ी काट के रख दिया, बोला आप बैठ के पढ़ ले, फील आएगा? आता क्या? नहीं, आराम से उसको शेप में दिया गया, फिर बनाया गया, आकार चेंज किया गया उसका, फिर आप बैठ के बोलते हैं हाँ फीलिंग कंफर्टेबल। तो ये जो फीलिंग कंफर्टेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? उसके स्वरूप में ना बदलाव कर दिया गया। किसमें बदलाव किया गया बेटा? स्वरूप में बदलाव किया। तो अगर कहीं भी इस तरीके की बातें होंगी, अगर कहीं पर भी इस तरीके की बातें होंगी कि उसके स्वरूप में, आकार में बदलाव कर दिया जाए, उसके स्वरूप या आकार में बदलाव कर दिया जाए, तो इसके अनुसार जो गुड्स की वैल्यू में चेंजेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जानेंगे। कि अगर गुड्स के फॉर्म में बदलाव कर देने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी कहलाएगा। दूसरा है हमारा बेटा प्लेस यूटिलिटी। दूसरा क्या है हमारा? प्लेस यूटिलिटी। अब अगर प्लेस की बात करें, प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह, स्थान। अगर किसी भी गुड्स की स्थान में सिर्फ परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू का बढ़ जाना, दैट्स मीन्स
ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, कि यूटिलिटी में बदलाव होगा किसके कारण बेटा, प्लेस के कारण ना, है कि नहीं। अगर कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ प्लेस में बदलाव कर देने से उस गुड्स की वैल्यू बढ़ जा रही है तो वो हमारा प्लेस के नाम से जाना जाएगा कि नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है, स्थान का परिवर्तन, और कुछ नहीं करना। बाकी क्या है नहीं है उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से बेटा, प्लेस को चेंज करना। मतलब किस चीज से, हमें प्लेस को चेंज करना। तो अगर ऐसा कोई भी गुड्स हो जिसके प्लेस में बदलाव कर दिया जाए, स्थान में बदलाव कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, प्लेस यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। कि अगर कहीं भी ऐसे कोई भी गुड्स हो जिसके प्लेस में बदलाव कर दिया जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, प्लेस यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा, प्लेस यूटिलिटी कहलाएगा। ओके, तो अगर हम प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग, अगर प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं तो प्लेस यूटिलिटी में हमने यही देखा ना कि सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन करेंगे, स्थान में, उसकी जगह में बदलाव होगा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके से जगह में बदलाव करने की बात आएगी, कहीं पर भी क्या होगा, उसकी जगह में बदलाव करने की बात आएगी, तो वो हमारा प्लेस। तो जैसे सैंड एट बीच टू कंस्ट्रक्शन साइट, है ना। जो नदी का किनारा है या समुद्र का किनारा है वहां बहुत सारी रेत होती है या नहीं होती है, कोई काम, लोग धूप सेक रहे होते, फीलिंग आराम से इधर टकीला बना के लिया हुआ फील लेके, और कोई काम है कि नहीं, फील ले रहे ना, हम लोग भी फील लेते हैं। अब वहां तो कोई काम नहीं, लेकिन अगर उसी रेत को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाए, यूटिलिटी बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। क्या कभी आपको होगा कि अच्छा कंस्ट्रक्शन भाई रेत की जरूरत है, चलो जो फील वहां लिया था वही यहां लेते, रेत आ जाएगा, नहीं ना भाई, उस रेत को क्या करना पड़ेगा, यहां पर लाना होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। कि जो रेत वहां पर है, आप इसको सॉइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो रेत वहां पर है उसको कहां पर लेके चले जाए हम लोग, कंस्ट्रक्शन साइट पे। कहां पर लेके चले जाए बेटा, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अगर हमने, बर्दाश्त कर ले, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन किया बेटा, जगह में परिवर्तन किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। तो अगर कोई ऐसे भी गुड्स की वैल्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्थान में परिवर्तन करने से बढ़ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा, प्लेस यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो सिर्फ चेंज किस में हो रहा है बेटा, प्लेस में, सिर्फ और सिर्फ बदलाव किस में हो रहा है, प्लेस में। तो अगर प्लेस में बदलाव होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा, प्लेस यूटिलिटी कहलाएगा। पर मौजा यहां भी तो नहीं आएगा, आएगा फेल क्या, नहीं। तीसरा, टाइम यूटिलिटी। बेटा आप लोग भी नाम सुने होंगे, समय समय की बात है बेटा, आज वक्त तेरा है तो क्या हुआ, कल वक्त हमारा भी होगा, है कि नहीं। कहते ना कहावत, कभी जो है नाव के ऊपर हाथी, कभी हाथी के ऊपर नाव। होता है ना, ढोने के काम में भी तो आ सकता है, लेकिन नदिया में क्या होगा, हाथी को बोलेंगे तू तेरे ऊपर नाव जाएगा, नहीं ना, नाव के ऊपर ना हाथी होगा। तो वक्त वक्त की बात है या नहीं है, सब क्या है। तो अगर कहीं पर समय में बदलाव के कारण गुड्स की यूटिलिटी में चेंज हो रहा है, जैसे देखते हो ना, आम जो है 12 महीना मिलता है या नहीं मिलता है, कभी भी, अभी भी आप आम ढूंढो ना तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। आलू हमेशा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, प्याज हमेशा अवेलेबल होगा या नहीं होगा। भाई कैसे, क्या हमेशा इसकी खेती होती है ना, ऐसी मोह माया वाली तो बात ही नहीं करते हम लोग, है कि नहीं। वर्ष में एक ही बार उसका उपयोग होगा, प्रोडक्शन एक ही बार होगा, लेकिन यूटिलाइजेशन पूरे साल भर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहा हो तो कोल्ड स्टोरेज कर देते हैं हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग, कोल्ड स्टोरेज। अगर कोल्ड स्टोरेज करेंगे तो गुड्स की यूटिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, गुड्स की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। तो कहीं पर हमने क्या किया है, कोल्ड स्टोरेज ना, हमने क्या किया है बेटा, कोल्ड स्टोरेज। तो अगर कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, सिर्फ समय के कारण ना, कि भाई जिस टाइम में देखते हो ना कि पीक सीजन रहता है, गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, दाम भी सस्ता हो जाता है ना, क्या बोलता है, जमा कर ले जितना ज्यादा कर सकते हैं। और जैसे आप लोग अचार वगैरह खाते हैं,
आम का ही अचार बनता है, हमेशा अवेलेबल है ना। हमने क्या करा, उसके आकार में बदलाव किया, यह समय की बात है, उसको उस टाइम में जिस टाइम में आया था उस टाइम में बना लिया, बोला अब खा ले, है कि नहीं। उस टाइम में आम कच्चा उसने खरीदा होगा 5 रुपए किलो, अभी वो टड़का रहा होगा 300 रुपए किलो, है ना। सिर्फ समय में बदलाव करने के लिए कि ऑफ टाइम है, ले ले भैया। अभी भी आप जाओ ना, जितने भी जूस वाले शॉप हैं, सबको बोलो कि भैया मैंगो जूस पीना है, दे देगा वो। मैंगो शेक पीना है, वो दे देगा, है कि नहीं। स्वाद भले वैसा हो या ना हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बोलेगा अच्छा रुकिए ये पेड़ लगाए हैं तोड़ के लाते हैं, नहीं ना भाई। वो लाया होगा, बाहर देखना लग रहा होगा जैसे बूढ़े बुजुर्ग का नहीं चमड़ा सिकुड़ जाता है, वैसे ही आम का चमड़ा सिकुड़ा हुआ होगा, बेचारा किसी कोने में से पड़ा होगा, फिर उसको निकालेगा, छीलेगा और डालेगा, पानी डाल के दे देगा, ये ले, है कि नहीं। तो भैया है, अभी भी यूटिलिटी है, लेकिन किसके कारण बढ़ा है, उसका टाइम के कारण। तो अगर कहीं पर ड्यू टू चेंज इन टाइम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ड्यू टू चेंज इन टाइम, अगर समय में बदलाव करने से उस गुड्स की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, टाइम यूटिलिटी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बताया हमने, कोल्ड स्टोरेज, है ना। इसमें समय का ही तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, समय का ही प्रभाव होता है कि भैया इस समय पे ये काम हमारा होगा। अच्छा आज तो बिपिन रावत जी नहीं रहे, अब सीडीएस जो थे बिपिन रावत, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे, मर गए ना बेचारे, आज क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, क्योंकि अभी तक 14 में से 13 लाशें मिल चुकी है, तो अब एक है, इतना भी भाग्यशाली नहीं होंगे वो। 14 लोग थे उसमें सवार, 13 डेड बॉडी अभी तक मिल चुकी है। क्या हुआ, सारे जल गए ना, 80% तक जो है बॉडी पूरा जल चुका है, क्योंकि जंगल में हुआ था। अब एक जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया, बोलता है कि यही जनरल बिपिन रावत होंगे, हॉस्पिटलाइज है, बहुत नाजुक, तो वो भी नहीं बचेगा। 80% जला हुआ है तो संभव नहीं है बच पाना। चलो बाकी पर वो इच्छा, हम और आप क्या कर सकते हैं। 2015 में भी तो इसी तरह बच गए थे वो, 2015 में भी वो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ था, चीता हेलीकॉप्टर जो है, उसमें बच गए थे वो। आज पता नहीं क्या हुआ। तो देखो, तो ये समय में बदलाव के कारण हो गया बेटा। अब मैं 2 अलग अलग चीज लिखूंगा और उसको बाद में एक कर देंगे, 2 अलग अलग नाम लिखेंगे और बाद में बोल दूंगा, मतलब चौथा और पांचवा लिखूंगा और बाद में बोलूंगा इसको कंबाइंड हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। यहां पर है बेटा नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। बेटा अभी जैसे आप लोग मासूम बच्चे हैं, मासूम परिंदे यहाँ के, है कि नहीं। अभी जो आप ये मासूम बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्या अभी आपको 100% सीए फाउंडेशन का ज्ञान है, गुलनाज को ज्ञान है? नहीं, नहीं होगा ना भाई, 100% अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो क्या बोलेंगे, अरे पूछ कहां से पूछना चाहते हो, सब पता है। ये चेंजेस क्यों, ड्यू टू नॉलेज ना, कि आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, उसको गेन करते जा रहे हो, बाद में बोलोगे हाँ जी अब हमें सब कुछ आ गया। तो मतलब कहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ड्यू टू ट्रेनिंग, आसान शब्दों में यही कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ट्रेनिंग के कारण उसकी गुड्स की इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा बेटा, है कि नहीं। जैसे जब बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया था, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको जब कंप्यूटराइज किया गया था, तो शुरू में लोगों के पास तो ज्ञान था नहीं, वो कीबोर्ड देखते थे, हो बटन सब दब रहा है, दबाओ तो मजा आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं, होता था, नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसको क्या किया, ट्रेनिंग दिया गया। आप रेलवे काउंटर पे जाओ टिकट वगैरह कटाने के लिए, पोस्ट ऑफिस पर जाओ, उसमें क्या होगा, आप बोलते जाओ, नीचे कुटुर कुटुर टाइप करता रहेगा। एक्सपीरियंस के कारण ना, ट्रेनिंग मिला तभी ना, है ना। कभी जो है कोर्ट वगैरह जाओ, कहीं पर जहां रजिस्ट्री वगैरह होता है उस जगह पे जाओ, आप बोलते रहो, नीचे गिटिर 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 करता रहेगा, है कि नहीं। एक्सपीरियंस है तभी ना। तो वो किसके कारण हो रहा है, ट्रेनिंग के कारण ना। अगर हम लोग अगर लैपटॉप पे टाइपिंग करते हैं, है ना, ये चेंजेज है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ट्रेंड है। वो क्या है बेटा, ट्रेंड है। तो हम सभी जानते हैं
कि ट्रेनिंग जो होता है वो इंसान के स्किल को इंप्रूव करता है। ट्रेनिंग जो है वो इंसान के स्किल को इंप्रूव करता ही नहीं। तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं ना, ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल, है ना, कि ट्रेनिंग जितना करेंगे उतना ज्यादा स्किल बढ़ेगा। आप भी कहीं पर कोई जॉब वॉब करते तो पहले क्या बोलता है, हाँ ट्रेनिंग कर लो, 7 दिनों की, 3 महीने की, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। जब आप नॉलेज ग्रहण करेंगे तभी ना काम सही से कर पाएंगे। तो क्या होगा बेटा, ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल। तो पहला काम तो नॉलेज की बात हो गई। फिर उसके बाद 5वां होता है बेटा पोजीशन या ऑनरशिप। पोजीशन ना लिखो, डायरेक्ट ऑनरशिप लिखो, ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनरशिप यूटिलिटी। बेटा कभी कभी ना क्या होता है, कुछ गुड्स के अगर ऑनरशिप में ट्रांसफर कर दी जाए, अगर ऑनरशिप में ट्रांसफर कर दी जाए तो ड्यू टू चेंज इन ऑनरशिप, जैसे मान लो हुआ क्या कि मैं अपने घर से आ रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिल गया, बोला भैया कुछ दे दो खाने पीने के लिए। मैंने देख भाई तुझसे भयंकर गरीब तो मैं हूं, 1000 रुपये महीने ही हमारी, उसमें क्या कमा लूंगा, क्या बचा लूंगा, क्या खा लूंगा। अब 1000 रुपये में तो कुछ नहीं होगा। तो वो बोला कि अच्छा मुझसे ज्यादा गरीब, कुछ हो तो दे दे यार। मैंने क्या करा, एक इको का क्वेश्चन था डिमांड एंड सप्लाई वाला, मैंने उसे दे दिया, ले इंजॉय कर। उसने इधर उधर देखा और 4 मस्त भद्दी भद्दी गालियां दे दी मुझे। मैं भी उसको देख के कुछ बोल तो सकता नहीं था, आ गया, क्योंकि शरीर में मुझसे ज्यादा था वो, है कि नहीं, आ गया। फिर मैंने यहां पर वो नोट्स तुम लोगों को दिया, ये ले भाई क्वेश्चन है। अरे गुरुजी थैंक यू, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी काम कर सकते कि हम लोगों को क्वेश्चन दें। आंखों में आंसू आ गए हमारे, है कि नहीं भाई? ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें भी तो शुरू हो जाना चाहिए था। 4 उसने दिया, हम 16 देंगे सर, नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो क्या था, यूजफुल है, आपके लिए उपयोगी है। उसके लिए था क्या उपयोगी? नहीं। हमने ना कोई कॉमोडिटी बदली ना कुछ बदली, सिर्फ ऑनरशिप ने ट्रांसफर करी है। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, है कि नहीं, लेकिन आपके लिए वो काम का चीज। तो अगर हमने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, गुड्स की यूटिलिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? तो ये जो बेटा नॉलेज और ऑनरशिप है, ये दोनों हमारा रिलेशन रखते हैं एक ही चीज से, पर्सन से, है कि नहीं? तो इसको हम लोग बेटा कहते हैं पर्सनल यूटिलिटी। क्या नाम दे देंगे बेटा? पर्सनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो कुछ जगह पे अगर आपको पर्सनल यूटिलिटी भी बोल देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि अगर चाहे तो वो पर्सनल यूटिलिटी बोल दे, अगर वो चाहे तो पर्सनल यूटिलिटी बोल दे, या नॉलेज अलग कर दे और ऑनरशिप अलग कर दे, तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये 5 तरीके के हमारे क्या होते बेटा, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा ये 5 तरीके का हमारा? फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए तनिक अब पहले नोट कीजिए, आइए
तो ये तो हो गई बेटा फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की बात। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं बेटा वो होती है फैक्टर, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, बिना फैक्टर के तो काम होगा नहीं। आप यहां पर बैठ जाओ और हम गायब हो जाए, पढ़ाई हो जाएगी क्या? नहीं। तो हम क्या हुए, एक फैक्टर हुए या नहीं, लेबर। हम क्या हुए बेटा, लेबर। आप टॉपर्स इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, एक प्रॉपर जगह है ना, ये क्या है, लैंड। क्या है बेटा, लैंड। पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है? फ्री में तो आया नहीं होगा कि हम लोगों ने सोचा कोचिंग खोलें और सब कुछ प्रदर्शित हो गया, पैसा लगा होगा। कैपिटल। ऑनर भगवान लाल सर हैं या नहीं है? एंटरप्रेन्योर, खतरों के खिलाड़ी, रिस्क बियरर। तो अगर कहीं पर भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर कहीं पर भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर अलग अलग फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग तरीके से उस पर प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होने वाले सामान होंगे या नहीं होंगे। बेटा तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? हाँ नहीं, देख अगर लग रही है तो आराम से घर चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा अलग से भी, मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं बैठना, ऐसा ना हो कि वो बाद में ज्यादा दिक्कत कर जाए, ठीक है, उस सिचुएशन को देख करके। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की बातें होंगी कि जो वैल्यू हमारे पास है उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, तो जो हमारे गुड्स जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या नाम देंगे बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम देंगे बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के अवयव, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि इन सब चीजों का डायरेक्ट हमारा संबंध किससे होगा, प्रोडक्शन से होगा। डायरेक्ट संबंध किससे होगा बेटा, प्रोडक्शन से होगा। कौन कौन सा, तो पहला है बेटा लैंड, दूसरा होगा बेटा लेबर, दूसरा होगा बेटा तीसरा कैपिटल, और चौथा कौन सा होगा, एंटरप्रेन्योर। ये चार हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चार हमारे पास क्या है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। राहुल आवाज आ रही है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो सबसे पहले हमें लैंड के बारे में समझना होगा, फिर लेबर के बारे में समझना होगा, फिर कैपिटल के बारे में, और फिर एंटरप्रेन्योर कि भाई किसका क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसको देखना होगा या नहीं होगा। तो हम लोग चारों को अलग अलग बात करेंगे या नहीं करेंगे, लैंड की भी बात करेंगे, लेबर की भी बात करेंगे, कैपिटल की भी बात करेंगे और एंटरप्रेन्योर की भी बात करेंगे। तो अगर कहीं पर भी हम लोग लैंड की बात करते हैं, सबसे पहला हमारा कौन सा बेटा, लैंड है। तो अगर कहीं पर भी हम लोग लैंड की बात करते हैं तो लैंड आखिर होता क्या है, तो कहता है बेटा जो हम लैंड की बात करते हैं वो लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। वो हमारा क्या है बेटा, लैंड जो है वो हमारा क्या होगा, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति की देन है या नहीं है बेटा, ये हमारा क्या है, प्रकृति की देन है, तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो जाएगा। ठीक है, कि लैंड जो है हमारा क्या होगा, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। अगर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है इसका मतलब एक तो इसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसकी कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होगा, दैट मींस अवेलेबल एट प्राइस तो नहीं है ना, अवेलेबल एट प्राइस नहीं है, तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फिर उसके बाद लैंड इज इमोबाइल फैक्टर, लैंड हमारा क्या होगा, इमोबाइल फैक्टर होगा, अर्थात एक जगह से दूसरे अभी मत लिखो बेटा, मैं लिखो टाइम देता हूं लिखने के लिए, बताएं ईमानदारी से। एक जगह से दूसरे जगह तक ये चलायमान नहीं है, अर्थात क्या है बेटा, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड एट वंस प्लेस। अब ये मत बोलना सर जी पृथ्वी तो अपनी दूरी पे घूमती है, ठीक है, इतनी भावनाओं में नहीं बहना, हम कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले नहीं, ठीक है। तो लैंड जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, इमोबाइल फैक्टर होगा, एक ही जगह स्थिर होगा, ये चलायमान नहीं है। आज ऐसा हुआ है कि आज आपको फोन किया जाए बेटा टॉपर्स जो है लक्ष्मी नगर में है, गेट नंबर 2 के पास आ जाना, कल फोन कर बेटा ये घिसक के आ गया निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन पे, आ जा जरा, अगले दिन बोले करकटुमा पहुंच गया है, होगा ऐसा क्या, नहीं भैया, आज भी यहाँ है, 10 साल 25 साल पहले भी यही था, आगे 10 साल के बाद भी यही होगा,
है ना। तो अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड हमारा क्या है, इमोबाइल फैक्टर है ना। लैंड हमारा क्या है बेटा, इमोबाइल फैक्टर है। मतलब क्या होगा, एक जगह पर फिक्स्ड की बात करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं लैंड क्या कभी भी डिप्रिसिएट होगा, नहीं। अब ये मत बोलना सर जी हम लोग डेप्रिसिएशन में लगाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है, वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, लैंड का नहीं। तो क्या लिखेंगे, लैंड नेवर बी डेप्रिसिएटेड, नेवर बी डेप्रिसिएटेड। लैंड कभी भी डेप्रिसिएटेड नहीं होता, इसमें हमेशा एप्रिसिएशन ही होगा, डेप्रिसिएशन की बात हम लोग करेंगे नहीं। बेटा एक वो बता, क्या लैंड को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्या, नहीं ना भाई, प्रकृति की देन है। हम उसके फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू में चेंजेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम बोलेंगे पत्थर को चकनाचूर कर दिया, अरे तुमने उसके फॉर्म में बदलाव किया है कि नहीं, कमी होगी क्या, कभी नहीं होगी ना। सर जी हमने गड्ढा खोद दिया, भाई तुमने एक जगह से दूसरे जगह पर उसको स्थान परिवर्तित कर दिया है, फॉर्म्स में बदलाव किया है, उसकी यूटिलिटी अपने लिए, क्या वो खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो क्या कहता है कि बेटा लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि लैंड ना ही तो बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है। लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि ना ही बनेगा ना ही बिगड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई प्रभु की देन है, ये हमारी क्या है बेटा, प्रभु की देन है। तो जो प्रभु की देन है उसको हम लोग कभी बिगाड़ सकते हैं क्या, नहीं बिगाड़ सकते, वो जितना है उतना ही हमारा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि आखिर लैंड होता क्या है। हमने सब कुछ तो बता दिया, लैंड में किसको इंक्लूड करें, है कि नहीं, क्या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, नहीं खे नऊ, या हम लोग जो जमीनी सतह की बात करते हैं उसकी, कहते हैं ना। अगर लैंड की बात करते हैं तो लैंड इंक्लूड्स सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया की तो बात हो ही गई, एज वेल एज इनसाइड द सरफेस एरिया, कि एक तो हमने सरफेस एरिया की बात की, एक तो हमने किसकी बात की बेटा, सरफेस एरिया, और साथ ही साथ जो इनसाइड द सर्विस एरिया, दैट मींस क्या, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हमारा क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसको आप लोग मिनरल्स वगैरह कहते हैं ना, है कि नहीं। आप तो अंग्रेजी वाले लोग हैं, मिनरल्स वगैरह, हम तो हिंदी में उसको कहते हैं जो खनिज पदार्थ है, जो क्या है बेटा हमारा खनिज पदार्थ है, वो सारे के सारे हमारे लैंड में आएगा ही नहीं आएगा। हम कोल वगैरह की बात करते हैं, मिनरल्स वगैरह की बात करते हैं, ये सारे के सारे हमारा किस में आएगा बेटा, लैंड में। तो जो हमारी जमीनी सतह है, जो हमारी जमीनी सतह और जो उसके अंदर की भाग है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बेटा अगर लैंड की बात करते हैं वो अलग अलग परत में बैठा हुआ है या नहीं है, अलग अलग परत में देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो भैया ये हमने तो सरफेस एरिया बात कर ली, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। तो ये तो हमारा सरफेस एरिया लैंड है ही है, लेकिन ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है, ये भी हमारा लैंड होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि भाई जितने भी मिनरल्स वगैरह निकलेंगे वो तो यहीं से होगा, जो भी हमारा मिनरल्स वगैरह होगा वो यहीं होगा। तो ये भी हमारा किस में आएगा बेटा, लैंड के अंतर्गत आएगा। मतलब हम सरफेस एरिया की भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, सरफेस एरिया की भी बात करेंगे, और इनसाइड द सरफेस एरिया की जो बात है उसको भी हम लोग लैंड के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, कि अगर लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड में हम लोग सरफेस एरिया को भी देखेंगे और इनसाइड द सरफेस एरिया की भी बात करेंगे। कहीं पर भी अगर लैंड है तो लैंड में क्या हो गया, सरफेस एरिया एज वेल एज इनसाइड द सरफेस एरिया। ओके, चलिए जल्दी से इसको टेप लीजिए यहां से ना बेटा।
और नैन्सी बेटा क्या हाल है? चलिए जी, तो ये तो हमारा हो गया लैंड की कहानी बेटा। अब जो इसका सबसे मेन टॉपिक है वो है बेटा लेबर। तो लैंड में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आते हैं हम अपनी स्थिति के बारे में भी आपसे वाकिफ हो जाएं। हाँ, हम अपनी स्थिति आपसे शेयर करें। लेबर बेटा, लेबर का मतलब हम जैसे आम लोग, मजदूरी वाले लोग, है कि नहीं? तो अगर कहीं पर भी लेबर की बात कर रहे हैं तो रिलेटेड टू ह्यूमन फोर्स, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन फोर्स, इंसानों से ही रिलेटेड होगा ना बेटा। कि अगर लेबर की बात करें तो लेबर का रिलेशन किससे होगा? इंसानों से होगा। लेबर का रिलेशन किससे होगा बेटा? इंसानों से होगा। तो हमने लिखा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, अगर लेबर की बात करते हैं तो लेबर का जो वेज रेट होता है ना बेटा, वो लो होता है। लेबर का जो होता है वेज रेट लो होता है, तो लेस बार्गेनिंग पावर होगा या नहीं होगा? अब मान लो कोई लेबर आपके पास आया, जो मुझे काम दे दो, आपने बोला कि दिन भर काम करेगा, कितना लेगा? उसने बोला 500 रुपए। आप क्या बोलोगे? नहीं, चल 4000 रुपए छोड़ दे, बोलोगे क्या? लेकिन जब यहां फीस के लिए आए होगे, कितना फीस है? 35। अरे मैम थोड़ा कुछ कर लो, चल 30 दे दे, होगा या नहीं होगा? चलो और कम कर देते, 25 दे दे। अब क्या गुर्दे लेगा? है कि नहीं? तो देख रहे ना कि वहां पर अगर डिस्काउंट हुआ तो कितना हुआ? हजारों में। लेकिन यहां पर आप अगर बोलेगा तो 500, वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अबे यार 10-20 छोड़ दे यार, 50 कम कर ले, 100 कम कर ले, यही बोलोगे ना? है कि नहीं भाई? 500 उसकी औकात ही है, तो बेचारा कितना छोड़ लेगा? तो लेस बार्गेनिंग पावर होगा या नहीं होगा? लेस बार्गेनिंग पावर होगा। तो लिख लेते हैं बेटा, लेस बार्गेनिंग पावर। लेस बार्गेनिंग पावर। अब देखो बेटा, अगर लेबर की बात कर लें तो लेबर जो होता है ना बेटा, वो हाईली पेरिसेबल होता है। जो लेबर की हम लोग बात करते हैं वो लेबर हमारा क्या होगा? हाईली पेरिसेबल। कि अगर हम लेबर की बात करते हैं ना तो वो हमारा क्या होगा? हाईली पेरिसेबल। कहते हैं ना निचोड़ लेना, जैसे आप लोग हमारे साथ करते हैं। सर जी ये डॉट से जरा बताना। अरे भाई थोड़ा थके हुए। अरे सर जब पूछो तब तो थके ही रहते हो, बताते तो हो नहीं आप, क्योंकि हम लेबर हैं। क्या है? हम लेबर हैं। करते हो या नहीं करते आप लोग? 12 बजे रात में भी, सर जी ये क्वेश्चन है तनिक देखना। अगर बाय चांस रिप्लाई नहीं किया, सर ऑनलाइन हो लेकिन क्वेश्चन देखा तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो जब मन होगा तभी बोलोगे अच्छा राकेश सर का पूर्ण सदुपयोग, ये ले निचोड़ दे राकेश सर को, है कि नहीं? तो हाईली पेरिसेबल भाई, अगर कोई लेबर आपके पास काम करता है, अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी आपको लेनी है, तो जब 8 घंटा हो जाएगा तो ये बोलेगा 10 मिनट कर ले बेटा, 10 मिनट कर ले, 10 मिनट की तो है, निपटा दे निपटा दे। होता ही नहीं होता। समय से पहले छोड़ दोगे क्या? नहीं। जैसे हम भी आप लोगों को करते हैं कि जो हमारा टाइम होता है उसी टाइम पे आना, उसी टाइम पे जाना, छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब अगर लेबर की बात करेंगे तो वो तो हाईली पेरिसेबल होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर हम लेबर की बात करते हैं तो वहां एक चीज है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो महानिखट्टू होंगे, नालायक होंगे, काम करने से मतलब नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा काम ही करने पे ध्यान देगा। कि भाई आप किसी लेबर को बुलाओगे, वो आएगा आराम से, कपड़ा वपड़ा खोलेगा, 10-20 मिनट उसमें लगाएगा, फिर उसके बाद आराम से हाथ पे खैनी वैनी लेके 2-4-10 मिनट आराम से लटाएगा, फिर ऐसे ऐसे देख के एक बार मारेगा, 2 बार थूकेगा,
तनिक एक बार चाय बना दीजिएगा, चाय पी लेते हैं तो काम में ताजगी महसूस होती है। आधा घंटा झेल देगा, जैसे वो बैच के बीच में अगर चाय दे देता है तो इफिशिएंसी फिर से आ जाती है पढ़ने लायक, है कि नहीं। जैसे आज उसने चाय नहीं पिया तो देख लो निचोड़े हुए नींबू की तरह लग भी रहा है कि नहीं। तो मतलब अगर आपने चाय पी ली तो इफिशिएंसी आ गई। उसी तरीके से लेबर भी है, आराम से पिएगा, फिर उसके बाद 10 मिनट काम करेगा। आज धूप बहुत है, भयंकर गर्मी है, तो 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। मिलेगा ऐसा ही नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लंच टाइम का होगा 10 मिनट पहले छोड़ देगा, अरे अभी लंच टाइम को हाथ पैर धोएंगे होएंगे तब ना खाएंगे, उसमें भी 10 मिनट लगेगा ही नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ देगा। खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट चाहिए मालिक को, है कि नहीं। शाम में जाने से पहले आधा घंटा काम बंद कर देगा, पैर हाथ धोने होने में इधर उधर। ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, भाई क्या काम है, ये काम है, अच्छा ठीक है, आया लग गया काम में। लंच के टाइम में अपना आया, तुरंत खाना खाया, 10 मिनट रेस्ट लिया, फिर लग जाएगा। तो आपको भी क्या लगता है ना, ये आदमी मेहनती है, ये काम करने लायक है। आप 10-20 एक्स्ट्रा भी दे देते तो ले लगता है कि बर्बाद हुआ नहीं। लेकिन जो वो पहले खैनी वाला आया था उसको देखने के बाद क्या लगा, अबे यार ऐसे दिन भर तो माथा खराब कर दिया है कि नहीं। और ये भी लगेगा ये पैसा बर्बाद ही कर रहे, क्योंकि काम तो करने लायक रहा नहीं, वो किया ही नहीं वो। तो मतलब पर्सन टू पर्सन जो है ये डिफर करेगा ही नहीं, कि जो मेहनत है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, है कि नहीं। अब जैसे मैं आराम से 5:30 बजे आता हूं, हाँ बच्चा बता क्या पढ़ना है, अच्छा पढ़ोगे, अरे यार रोज तुम लोग ना ये MWF में आ जाते हो, अच्छा नहीं लगता, कभी तो सारे बंक मार दो कि हम भी छुट्टी करके चल जाए। होगा ही नहीं हो, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आते हैं तो एकदम देखते हो कि 16 बरस की बाली उम्र लेकर आते हैं हम, है कि नहीं, स्वीट 16 की तरह, फुल्ली एनर्जेटिक, है कि नहीं। ऐसे पढ़ा रहे हो कि जैसे अपना पहला बैच हो आज का, है कि नहीं। तो पर्सन टू पर्सन वो क्या करेगा, डिफर करेगा ना, है कि नहीं। अब मैं पहले ही वहां से ऐसे आ जाऊं, लग रहा हो कि अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे, आप भी बोल रहे यार ये आज पढ़ाएगा कि पकाएगा, है कि नहीं। तो आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है कि नहीं। लेकिन वहीं से देखा, अरे सर तो आज फॉर्म में लग रहा पार्टी साटी देंगे, दूंगा नहीं, लग रहा हो तो आ सकते हैं भाई। तो मतलब अगर लेबरर की बात करें तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा या नहीं करेगा। तो लिखेंगे लेबरर इज डिफर पर्सन टू पर्सन। लेबरर का मतलब हो गया बेटा मेहनत, परिश्रम, कि जो परिश्रमी होता है पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा या नहीं करेगा। भाई जो कम मेहनती होगा उसको कितनों ठलिया लो, करेगा नहीं। जैसे आप लोग में कुछ होंगे आराम से 10 बजे सो के उठते होंगे, 9:45 बजा है, अभी सुबह कहां आवे, चल थोड़ा सा सो लेते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बगल वाली 6 बजे चली जाएगी, उसको देखना भी उठ जाए पहले ही, देखिए चेहरे पे खुशी बता रही है बेटा कुछ गड़बड़ है कि नहीं, है कि नहीं। किसी की एक दीदार हो जाए इससे बड़ी और कोई तमन्ना नहीं है कि नहीं जी सर। तो वो दीदार करने के लिए अगर आप सवेरे उठ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, देख बच्चा कितना मेहनती है कि नहीं। भले किसी भी काम में हो मेहनती है ना भाई। किसी के पीछे वक्त भी बर्बाद करना कम टैलेंट थोड़ी ना है कि नहीं। तू आगे आगे भागेगी, मैं पीछे पीछे आऊंगा, जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं। तो ये भी चीज है आपके पास, मेहनती है कि नहीं। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, ले ले थोड़ा सा हमसे भी आके बांट ले, एक्सपीरियंस लेगा बर्बाद कहेगा। जितने क्लास में आप हैं इतना साल का एक्सपीरियंस आप समझ लो। भाई टीचर भी कभी स्टूडेंट था क्या है, स्वीट 16 ही तो हूं मैं, बूढ़ा थोड़ी ना हो गया। चल तो अगर लेबरर की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ही करेगा। अगर लेबरर की बात करते हैं तो क्या करेगा बेटा, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ही करेगा, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम कहीं पर भी बात कर रहे हैं तो जो लेबरर है
वो मोबाइल फैक्टर होगा या नहीं होगा? मान लो लॉ वाले सर को आज क्लास लेने का मूड नहीं है, अरे राकेश सर, हाँ जरा मेरे बदले आज क्लास ले लीजिएगा। जी सर, आई एम रेडी। अकाउंट्स वाले सर को आज क्लास लेने का अगर मूड है, सर ले लीजिएगा क्या? जी सर, जैसे आपके आ गया। और पहुंच जाते हैं हम मटकते हुए या नहीं मटक जाते हैं? बीच में एक दिन पहुंचा था ना मैं, आपकी उम्मीद से परे अचानक से, सर आप ही पढ़ाएंगे। अबे यार, पहले पता होता तो भग जाता। अब एक बच्चा उसी बेचारे में फंस गया मेरे चक्कर में, है कि नहीं? कितना आराम से बाकी चीजें पढ़ लेता था, घर चला जाता था, फंस गया एक बार इकोनॉमिक्स में, बैठना पड़ रहा है मजबूरी में, है कि नहीं? तो क्या होता है, ये मोबाइल फैक्टर होता है। उसके बाद कभी इस बैच में चले जाओ, कभी इस बैच में चले जाओ, कभी इस बैच में, कभी पीतमपुरा पढ़ा लो, कभी उत्तम नगर पढ़ा लो, कभी सपने में पढ़ा लो है कि नहीं? इधर उधर भाग दौड़ हो सकता है या नहीं हो सकता? और लेबर के साथ ये होता है या नहीं होता बेटा? लेबर के साथ होता है या नहीं होता? जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो तो बैठे बैठे बस, जैसे कल का घटना बताते हैं। कल हुआ या कि एक वहां पर अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया हूं, better.com या इस तरीके से कुछ नाम है उसका। उसने जूम मीटिंग किया, 900 एम्प्लॉय उसके जूम मीटिंग में लाइव उस टाइम में आए थे, ठीक है। जिसको जिसको उसने शेयर किया होगा लिंक, वो सब आया था, कनेक्ट हुआ था। भाई अगर सीईओ मीटिंग में है तो रहना तो पड़ेगा। उन्होंने सारी बातें कर ली और लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि आज जो जो इसमें ऑनलाइन है वो सभी अपने आप को आज से और अभी से टर्मिनेट समझें। खत्म कहानी, चेंज कर दिया? अभी नहीं, वो लेबर था इसीलिए ना भाई, लेबर था इसीलिए ना। ऑनर को बदल के देख, है कि नहीं? कि आज से better.com का मालिक ये नहीं रहा, होगा क्या? नहीं ना। लेकिन अगर वहां पर था, मोबाइल फैक्टर हुआ ना, और 900 लोगों को काम से निकाला गया एक झटके में। 180 सेकंड का वो मीटिंग था, अर्थात 3 मिनट का मीटिंग था। 3 मिनट 900 साफ। कल की घटना बता रहा हूं। फील ले रहा होगा बेटा, फील ले रहा होगा। और उसमें ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत दुखी हूं। कम वक्त दुखी तू काहेगा, निकाल दिया, अब दुखी काहेगा भाई, है कि नहीं? देखना यूट्यूब पे वो वीडियो होगा, 3 मिनट का उसका वीडियो है वो, कि बोल दिया कि भाई जो अभी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, तो सामने वाला खुश हो गया होगा, भाई कुछ इनाम मिलेगा। वो आज से और अभी से अपने आप को टर्मिनेट समझे। तो मोबाइल फैक्टर है कि नहीं? अब इसी कारण से देखते हो ना कि जब प्राइवेट कंपनी कोई भी होती है, कोई भी वर्कर्स वहां काम करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है या नहीं करता? सरकारी नौकरी वाले को देख लो, मुंह में पान देखो, बस जाओ ना एसबीआई वगैरह अकाउंट खुलाने, अबे बैठ जा, अभी टाइम नहीं है, बैठ के बतिया रहा होगा वो आपस में, लेकिन अभी बिजी है, बैठिए 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 बैठिए। वही प्राइवेट में जाओ, पानी भी पूछने के लिए आएगा, है कि नहीं? सर पूछ लेंगे चाय ठंडा, है कि नहीं? ऐसा पूछेगा नहीं, बट हो सकता पानी के लिए जरूर पूछता है। व्यवस्था रहता है, दे दिया जाता है आपको। सर स्टाफ आपको नहीं बुलाएगा, आपके पास स्टाफ आता है, सर क्या काम था? अकाउंट खुलवाना है। जी सर हो जाएगा, बताइए ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तुरंत खोल देता है। लेकिन एसबीआई में चप्पल घिस जाएगा 10 दिन तक, है कि नहीं? इफेक्ट होता ही नहीं। और अब तो अच्छी बात हो गई प्राइवेट की, कहीं कोई जाने की दिक्कत नहीं, सब कुछ मोबाइल वहां से डालो और एक बार वीडियो वेरिफिकेशन कर दो, अकाउंट ओपन। हाथ में ऐसे पेन कार्ड लो, पैन कार्ड चाहिए ऑनलाइन के लिए, पैन कार्ड चाहिए तो पैन कार्ड लेके हो गया कहानी प्लेन। तो जब भी हम लेबर की बात करते हैं तो हमेशा ये हाईली पेरिसेबल होगा ही होगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? जितनी मेहनत करेंगे उस बेसिस पे ही मिलेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन बात यहां भी नहीं बनती। होता क्या है कि जब हम लेबर कर्व की बात करते हैं तो कहता है लेबर कर्व इज बैकवर्ड बेंडेड लेबर कर्व इज बैकवर्ड बेंडेड
अब ये बैकवर्ड बैंडेड, मैं रीजन अभी नहीं लिखा रहा हूं, तो लिख रहा है कि अगर बैकवर्ड बैंडेड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, बैकवर्ड बैंडेड, तो ये बैकवर्ड बैंडेड क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देखें तो बैकवर्ड बैंडेड होता क्या है, एक्स वाई। एक्स जो है ये हमारा वर्किंग आवर को शो करेगा, क्या किस चीज को शो करेगा बेटा, वर्किंग आवर्स को, और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा वेज रेट को शो करेगा, किसको शो करेगा बेटा, वेज रेट को। बेटा जब कोई भी नया टीचर होगा, जब कोई भी नया टीचर होगा तो वो शुरू में क्या करेगा, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देगा कि भाई 8 घंटे पढ़ा लूं, 10 घंटे पढ़ा लूं, 12 घंटे पढ़ा लूं, 16 घंटे पढ़ा लूं, 20 घंटे पढ़ा लूं, 24 घंटे पढ़ा लूं, 25 भी पढ़ा सकता है क्या, नहीं, चल नहीं, गुलनाज है, बोल सकती क्या पढ़ा लो 25 घंटे, मेरा बाप का क्या जाता, क्या ऐसे ही बोल देंगे ना बेचारी, लेकिन हमेशा हंसती रहेगी। देख एक उसको देखो परेशान आत्मा को, अरे कभी बोल भी लिया कर बेटा क्लास में, बोली जय भगवान, है कि नहीं, नहीं जयराम जी तो वहां है और सर आज तो पंचमी है आपका, विवाह पंचमी, राम और सीता का आज पंचमी है ना, जन्म विवाह का, तो आपकी पंचमी है, सीता जी कहाँ गई होंगी किसी हॉस्टल में, पीजी में, घर पर है कि नहीं, मिली नहीं अभी तक, हाँ जूम मीटिंग करेंगे। तो आज तो आपको पार्टी देना चाहिए था, है कि नहीं, 5 दिन शादी के सफल पूर्वक हो चुके आपके, तो पार्टी साटी दो यार। चलिए, तो वर्किंग आवर है, तो जब कोई लेबर शुरू में काम करता है तो वो क्या करेगा, अपने वर्किंग आवर को ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा बेटा, वो अपने वर्किंग आवर को ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करेगा कि भाई हमें काम करना है तो करना है, ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, हमें क्या करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा काम करना है तो धीरे धीरे वेज रेट भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मुझे याद है कि जब हमने 2009 में पढ़ाना शुरू किया था ना अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो मैंने 300 रुपया फीस रखी थी पर स्टूडेंट, फुल कोर्स, और उस टाइम में इससे कोर्स ज्यादा लेंदी भी हुआ करता, आज तो बीसी के कम है, उस टाइम में मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जानते हैं कि लेंदी है, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ाना पड़ता था, और फीस थी हमारी 300 रुपया। पहला बैच था तो मैं भी मना नहीं कर सकता था बच्चों को, मैंने कहा ठीक है आजा भाई पढ़ ले आराम से। दूसरे बैच में देखा कि रिस्पांस थोड़ी सी सही रही, मैंने बढ़ा के कर दिया 500 रुपया, बच्चों को भी लगा 300 से 500 ही है, क्या दिक्कत है, 500 से बढ़ा के कर दिया 1200 रुपया, 1200 से कर दिया 2500 रुपया, 25 से फिर 35, फिर 4000, 6500, है कि नहीं, कि अगर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हमने अपनी वेज रेट बढ़ाई या नहीं बढ़ाई भाई, पहले 20 को स्टूडेंट पढ़ाते थे तब 6000 रुपया, अब 1 को स्टूडेंट पढ़ा लेंगे तो 6000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कि पहले 20 स्टूडेंट पढ़ाते थे तब 6000 रुपए, अब एक ही स्टूडेंट पढ़ा लेंगे 6000 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हमने शुरू में अपनी वर्किंग आवर को प्रीफर किया तो हमारी वेज रेट भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो हमने वर्किंग आवर को प्रीफर किया, वेज रेट भी बढ़ती चली गई। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्किंग आवर को कम करेंगे या नहीं करेंगे, कि भाई अब थोड़ा सा उम्र हो गया है, अब 8 घंटे के बदले 6 घंटे ही पढ़ा लें, 4 घंटे ही पढ़ा लें, 3 घंटे ही पढ़ा लें, लेकिन सैलरी अपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वेज रेट हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता गया है ना बेटा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है बेटा सेचुरेशन पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेचुरेशन पॉइंट, कि यहां पर हम अपने आप को क्या करेंगे, सबसे मस्त प्रीफर करेंगे। अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो बचवा अपने आप ही आएगा, फंस गया बचवा अपने आप ही पढ़ने आएगा। तो अगर कहीं पर इस तरीके की बात आ गया तो वो हमारा क्या होगा, सेचुरेशन पॉइंट। तो हमने शुरू में क्या करा बेटा, अपने वर्किंग आवर को प्रीफर करा या नहीं करा, तो शुरू में हमने क्या किया, वर्किंग को प्रीफर किया, वर्क को प्रीफर किया, बाद में हम हो गए निठल्ले आलसी,
तो हमने लेजर को प्रीफर किया या नहीं किया बेटा? हमने क्या करा? लेजर को प्रीफर किया। तो ये जो हमारा लेबर कर्व है वो हमारा बैकवर्ड बेंडेड होता है ड्यू टू वर्क लेजर रेशियो। काम और आराम के अनुपात के कारण, काम और आराम के अनुपात के कारण जो हमारा लेबर कर्व होगा वो क्या होगा? बैकवर्ड बेंडेड। तो देख रहे हो ना, शुरू में हमने काम को प्रीफर किया, सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद फिर वर्किंग आवर कम कर रहे हैं ना, लेकिन वेज रेट फिर भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आप देखो ना, जो नया डॉक्टर होगा वो अपना फीस कम रखता है ना, और धीरे धीरे बढ़ाता जाता है या नहीं बढ़ा जाता? लेकिन लोग फिर भी उसके पास जाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएगा तब भी लोग जाएगा ना। क्या बोलेंगे? अरे डॉक्टर साहब बड़ी एक्सपीरियंस है, देखिए क्या बता देते बीमारी कौन सा है कि नहीं? जो जयराम बाबू को लवलाइटिस धैले है या का धैले है, पड़ोसी बाबू देख रहे हो हंस रहे हैं, बेटा तुम्हारी छाती में दर्द ही इसीलिए हो रहा है कि नहीं? दिल की गहराइयों तक वो बैठ चुकी है, निकालो बाहर भावनाओं को। ठीक है कि भाई आपकी बीमारी देखते ही पता चल जा रही है, तो जहां पर बीमारी देखते ही पता चल जाए तो क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस्ड है, तो पैसा देने में भी दुख नहीं होता है कि नहीं? अब मान लो मैं यहां पर आया, आपको पढ़ा रहा हूं आराम से, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से बुक कौन लेके आया यहां पे? मैं तो नहीं लेके आया, है कि नहीं? कि अब जैसे मैं आऊं, अब मान लो ये हमारा पहला बैच होता, जिंदगी में कभी पढ़ाए नहीं होते, तो आते आराम से बुकवा ऐसे लेते हैं। हाँ बच्चों आज अपनी पहली क्लास है, अच्छा क्या पढ़ना है आप लोगों को? सीए फाउंडेशन। अच्छा पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डॉट 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 डॉट, क्योंकि इसमें तो पूरा नाम लिखा हुआ नहीं था, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा फिर आराम से 4 लाइन हम खुद पढ़ लेते, फिर बोलते इसका मीनिंग ये, फिर 4 लाइन पढ़ लेते, फिर इसका मीनिंग होता या नहीं होता, है कि नहीं? आप भी बोलते चलो कम दाम में मिला है तो ऐसा ही अनट्रेंड मिलेगा, है कि नहीं? कम दाम में मिला है तो ऐसा ही अनट्रेंड मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आए और अपने फॉर्म में स्टार्ट हो जाए, अरे बोल का पढ़ना है भाई, क्योंकि मान लो अगर नया होंगे और पढ़ के आए हैं पहला चैप्टर रात में, अब रात भर पहला चैप्टर पढ़ के आए, अब बचवा यहां बोल दे नहीं सर जी सेकेंड चैप्टर पढ़ाइए, हम क्या बोले? ना बेटा सेकेंड चैप्टर से मैं कभी शुरू कर ही नहीं सकता, ये हमारे लॉ के अगेंस्ट, हम तो पहला ही पढ़ाएंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो तो हमारी दिल जानती है कि रात में रट्टा किसको लगाए हैं, है कि नहीं? अगर रट्टा हमने पहला चैप्टर का लगाया तो काम भी पहला चैप्टर का होगा ही नहीं होगा। लेकिन बचवा पूछ रहा है कुछ और, है कि नहीं? जैसे मुझे याद है कि मैं 2012-13 के आसपास की बात है, ईमानदारी से आज तक मैंने कभी किसी कोचिंग में पढ़ाने के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, और ना किसी ने मुझे ये बोला कि आप बताइए कि कैसा पढ़ाते हैं, कि कुछ बच्चों को पढ़ा के हमें पढ़ा के बताइए कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे किसी ने बोला नहीं, एक ही कोचिंग वाला बोला था, कम वक्त बंद हो गया एक ही बोला था। हाँ भाई भावनाओं से खेल गया हमारा। अब जब उसने बोला तो मैंने बोला सुनो 1 मिनट, मैं फिर ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, आप 50 बच्चे को बैठाओ, फील वहां आती है, फिर 50 बच्चे को पढ़ा लो, बाद में बच्चों से पूछ लेना कि रिव्यू क्या होता है। अरे नहीं सर जी आप ऑनर में हूं, आप मुझे बता। मैंने बस बेटा तेरा नसीब है यहीं पे खराब है। मैंने बोला वो तू क्या पढ़ना चाहता है? बदतमीज तो हम अपने आप में ही है। मतलब तू क्या पढ़ना चाहता है ये बता, बुक तेरे पास है, सिलेबस तेरा है, मैं कोई भी मुझे जज करेगा? जो अकाउंट्स का टीचर अगर इकोनॉमिक्स वाले को जज करे तो चल जाएगा क्या? या इको वाला जो है मैथ्स को जज करे तो चलेगा क्या? इको वाला अकाउंट्स को जज करने जाएगा, चलेगा क्या? भाई आप अपने फील्ड के महारथी होंगे, हम अपने फील्ड के महारथी हैं, तो आप कैसे जज तो बच्चा कर सकता है कि मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसने मुझे बोल दिया करवा दे, तो मैंने बोला कि इस सब में बता कौन सा? बोलता कि मनी बैंकिंग पढ़ा दो। मैंने बुर्बक पढ़ा, पूछा भी तो क्या पूछा, 1.5 पौने 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा, और उसके बाद जब जाने लगा तो उन लोगों ने तालियां पहले तो बजा दी, सर जी बहुत अच्छा बहुत है। मैंने बोला सुन बजा मत, आऊंगा नहीं पढ़ाने, कह के निकल गया।
6 महीने के बाद खबर आई बंद हो गया। यही था एक बगल में डीटीसी करके कुछ, है कि नहीं? तो ये होता है। तो ऐसी बातें होती है, इस तरीके के इफेक्ट होता है कि नहीं? तो भैया आप लेबर को, मैं अब एक बताना, कोई बिल्डिंग का काम करने के लिए आ रहा है लेबर, वो बोलेगा हम दीवार जोड़ेंगे, तो क्या बोलेंगे? पहले एक फ्लोर बना के दिखा, देखेंगे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होगा क्या बेटा? नहीं ना। तो यही हालत होगी फिर। तो जहां पर लेबर की बात करते भाई, शुरुआत में तो वो चूंकि भाई सब नया नया सीखा हुआ होगा, नया नया काम कर रहा, आप भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो एक ही बार में आप टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर अपने आप को, अभी सपने में मत चल जाना कि अपने आप को बोलना सीए हैं, उड़ रहे हैं, ज्यादा मत उड़ जाना, भगवान नजदीक ही है, ऊपर से कैच कर लेगा। ठीक है, जितना ऊपर जा रहे हो उतना भगवान के नजदीक जा रहे हो ना। अब कोई 22वां फ्लोर पे रह रहा है, अगर कोई 22वां फ्लोर पे रह रहा है तो भगवान से ज्यादा कनेक्ट हो रहा है कि मैं जल्दी आऊंगा। नहीं विश्वास होता, कूद के देख। कूद के देख, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं, मैं कूद के दिखाऊंगा अभी, है कि नहीं? लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे कनेक्शन ज्यादा हार्ड होता जाएगा, ये नहीं जाएगा, है कि नहीं? हाँ, लेबर फोर्स की काम भी नहीं बनेगी, डॉक्टर भी नहीं बचाएगा फिर, है कि नहीं? 22वें फ्लोर से कूद के तो देखो एक बार, है कि नहीं? क्या हुआ? पैरासूट लगा कूदेगा? अरे तेरी की बेटा, छत्ता पकड़ के कूद जाना पोपटलाल की तरह। चलो देखो, तो शुरू में क्या होगा बेटा, वो वर्किंग आवर को ज्यादा बढ़ाएगा, और जैसे जैसे वर्किंग आवर बढ़ेगा उसका वेज रेट भी बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, और जब उसका वेज रेट बढ़ेगा तो फिर बाद में वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या बोलेगा? अब काम थोड़ा कम कर लिया, बुढ़ा हो गया हूं, है कि नहीं, अब थोड़ा सा काम कर लेते, कम सैलरी तो बढ़िए रही है, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो आराम को प्रीफर करेगा या नहीं करेगा? कि भाई अगर मान लीजिए कि अभी मैं ये सोच रहा हूं कि 2 घंटे रेस्ट काहे ले, 2 घंटे पढ़ा लें, बाद में क्या बोलेंगे? अबे 2 घंटा कौन पढ़ाएगा, तब तक स्वास्थ्य लाभ ले लेता हूं, 2-4 बार तेज सांस खींचूंगा, छोड़ूंगा, अनुलोम विलोम ना। और कभी ऐसा हो, बूढ़े बुजुर्ग तो टीचर ऐसे भी होते, खींचा और खींचते रह गया, छोड़ा छोड़ ही गया, है कि नहीं? है। तो लेबर फोर्स हमेशा क्या करेगा? वर्किंग आवर को प्रीफर करेगा, और सेचुरेशन पॉइंट के बाद वो क्या करेगा बेटा? लेजर को प्रीफर करेगा, जिस कारण से लेबर कर्व हमारा क्या होगा? बैकवर्ड बेंडेड होगा। लेबर कर्व क्या होगा हमारा बेटा? बैकवर्ड बेंडेड होगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? पर फील आएगा नहीं ना बेटा, पहले नोट करो फिर फील देते हैं। लो, लेबूर अर्थात श्रमिक, प्रभु इच्छा। कितना घूमते हैं लोग? कौन कौन है? अच्छा, मुझे दिखा देना, मैं
ठीक है बेटा, आज यहीं तक है। ओके राहुल, एंजॉय करो बेटा।